उधर बड़ी खबर आई सीरिया और इराक में अमेरिकी हथियारों की चोरी से जुड़ी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से कई खतरनाक और बेहद संवेदनशील हथियारों की चोरी हो चुकी है। दावा है कि उन हथियारों में जंगी ड्रोन और घातक मिसाइलें भी शामिल हैं। इस बात की जानकारी ऐसे वक्त में सामने आई जब इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग छिड़ी हुई है। यही नहीं, इस जंग की शुरुआत के बाद से ही सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं और ऐसे में अमेरिकी हथियारों की चोरी की घटना को बेहद गंभीर माना जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये खतरनाक हथियार अमेरिका के दुश्मनों के हाथ लग गए तो इससे अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि इन्हीं खतरनाक हथियारों के दम पर अमेरिकी सेना सीरिया और इराक में पिछले कई साल से मौजूद है। लेकिन अमेरिकी मीडिया का दावा है कि इन दोनों देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से बेहद संवेदनशील हथियारों की चोरी हो चुकी है। यानी पिछले कई महीनों से सीरिया और इराक में जहां जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं वहां से हथियार चुराए जा रहे हैं और अमेरिका की सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। और उसके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उन हथियारों में बड़ी संख्या में जंगी ड्रोन और मिसाइलें शामिल हैं। मतलब वो हथियार जो इन दिनों किसी भी युद्ध में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। हालांकि इजरायल और हमास की जंग की शुरुआत के बाद से ही सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले की घटनाएं कई गुना बढ़ गई हैं। ऐसे में घातक हथियारों की चोरी की खबर उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि दावा किया जाता है कि सीरिया और इराक में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में एक ईरान के समर्थन वाले कई चरमपंथी संगठन मौजूद हैं। आरोप है कि ईरान की सेना उन संगठनों की हिफाजत करती है और ईरान उन चरमपंथी संगठनों को हथियार और फंड भी देता है। दावा किया जाता है कि ईरान का मकसद किसी तरह इन देशों से अमेरिकी सेना को भगाना है, क्योंकि सीरिया और इराक में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं जिनकी बदौलत अमेरिका पश्चिम एशिया में पूरी ताकत के साथ मौजूद है। माना जाता है कि यही बात ईरान को खटकती है, क्योंकि जब तक अमेरिका पश्चिम एशिया में बना रहेगा तब तक ईरान अपने सबसे बड़े दुश्मन इजरायल का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से इजरायल और हमास की जंग की शुरुआत से सीरिया और इराक में कई बार अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की घटनाएं हो चुकी हैं। इस बात की तस्दीक खुद अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी कर दी। पेंटागन के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से सीरिया में 34 तो इराक में 32 बार अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। इन हमलों में 60 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं। यानी इजरायल और हमास की जंग जब से शुरू हुई है तब से अमेरिकी सेना सीरिया और इराक में निशाने पर है। अमेरिकी मीडिया का आरोप है कि इन सभी हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। और इस बीच अमेरिका के घातक हथियारों की चोरी ने बाइडेन सरकार का सिरदर्द और बढ़ा दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगर ये हथियार अमेरिका के दुश्मनों के पास पहुंच चुके हैं तो वो उनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना पर ही करेंगे। यानी अमेरिका के हथियार ही उसके सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं। और माना जाता है कि सीरिया में ईरान के समर्थन वाले संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके ही नहीं बल्कि कई दूसरे चरमपंथी संगठनों से जुड़े लोग भी अमेरिकी सेना पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। वहीं यमन के हूथी लड़ाके भी इस काम में ईरान की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ इराक में खूंखार आतंकी संगठन ISIS और कुर्द लड़ाके अमेरिका के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। यानी इन दोनों देशों में अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती अपने सैन्य ठिकानों को दुश्मनों के हमलों से बचाए रखने की है। लेकिन खबर है कि हथियारों की चोरी की घटनाओं ने पश्चिम एशिया में उसे बड़ा झटका दिया, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका के कमजोर होने की कीमत उसके सबसे बड़े दोस्त इजरायल को चुकानी पड़ सकती है। माना जा रहा है कि ईरान भी इसी ताक में बैठा है और इसीलिए उसके इशारे पर सीरिया और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज हुए। इस बीच इराक की असायब अहल अल हक नाम की राजनीतिक पार्टी ने वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पर सवाल उठाए। साथ ही अमेरिका से तुरंत इराक छोड़ने की मांग कर दी। उसने वहां की सरकार को दो टूक कह दिया कि विदेशी सैनिकों को इराक में सैन्य अड्डे बनाने का कोई हक नहीं है। माना जाता है कि असायब अहल अल हक नाम की इस पार्टी को ईरान का समर्थन हासिल है और ईरान हर तरह से उस पार्टी की मदद करता है। और यही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लड़ाके इस पार्टी के बड़े नेताओं की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान के इशारे पर ही ये दबाव बनाया जा रहा है कि इराक की सरकार किसी भी तरह अमेरिकी सैनिकों को वहां से निकलने पर मजबूर कर दे।